हेलो। देखिएगा, मैंने आपको जो है इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था बंद के बारे में। उस बंद में मैंने आपको जो है प्रबल बंद करा दिया था। अब मैं जो है दूसरा लेक्चर बना रहा हूँ दुर्बल बंद का। तो दुर्बल बंद आप समझ लीजिएगा। देखो, दुर्बल बंद जो है मैंने बताया था आपको दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होता है? हाइड्रोजन बंद, एक होता है बॉन्डरवाल्स बंद होता है। ठीक है, तो जो हमारा बॉन्डरवाल्स जो बंद है ये देख लीजिएगा। बॉन्डरवाल्स बंद में जो होता है हमारे पास हाइड्रोजन बंद और बॉन्डरवाल्स बंद हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। द्विध्रुव बंद, एक होता है द्विध्रुव प्रेरणिकी बंद, एक होता है आवेश निःसरण बंद, ये इसी बोलते हैं हम लंदन बंद। बात दोनों की एक ही है। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन बंद दो प्रकार का होता है। अंतर अणु हाइड्रोजन बंद, इसे बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंद। एक होता अंतरा अणु हाइड्रोजन बंद। मैंने आपको ऐसे इंग्लिश नीचे लिख दिया। अगर आप इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में चाहो हिंदी में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं फटाफट। जो हाइड्रोजन बंद है ये दो प्रकार के मैंने बताया। फटाफट मैं आपको एग्जांपल उदाहरण बताऊंगा, फटाफट आप निकाल पाओगे। हाइड्रोजन जो होता है अंतर और अंतर में तुरंत ही आप जो है फर्क कर पाओगे कि क्या इन दोनों में अंतर है। चलिएगा फटाफट चलते हैं हम अंतर अणु हाइड्रोजन बंद में। देखिएगा, मैंने लिखा आपको हाइड्रोजन बंद। तो हाइड्रोजन बंद की हमें परिभाषा पता होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन बंद जो होता है हमारे पास, हाइड्रोजन बंद जो होता है कि जब दो या दो से अधिक हाइड्रोजन तत्व कुछ विद्युत ऋणी, ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक यौगिकों में हाइड्रोजन तत्व कुछ विद्युत ऋणी तत्व FON के संपर्क में आता है तो एक बंध का निर्माण होता है, इसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। मैंने परिभाषा दिखाई, मैं आपको इसका उदाहरण देके बताऊंगा, तब आपको जो है पूरी तरह जो है इसका चल जाएगा पता कि परिभाषा क्या बताना हमसे चाह रही है। दूसरी बात, हाइड्रोजन बंध निर्माण की शर्त क्या होनी चाहिए? जो परमाणु Z है वो प्रबल विद्युत ऋणी होना चाहिए तथा आकार, परमाणु को जो आकार होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। जो परमाणु उसका आकार छोटा होना चाहिए। अब कब कैसे जिस स्थिति में बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब FON जब हमारे पास FON जो है ये जो है जब हाइड्रोजन परमाणु के संपर्क में आएंगे, हाइड्रोजन परमाणु के संपर्क में आएंगे तो वहां पर हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें लिखिएगा FON से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु बंध का निर्माण करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसमें भी एक बात आप लिख लीजिएगा, जैसे कि मैं आपसे बता देता हूं, जैसे कि मान के चलिए HN हो गया, HF हो गया, HO हो गया। तो आपने देखा जो हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु है वो N के संपर्क में आया। यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है वो F के संपर्क में आया। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु जो है हमारे पास किसके संपर्क में आ गया? O के संपर्क में आ गया। तो यही क्या होंगे? ये है हाइड्रोजन बंध कहलाएंगे। हाइड्रोजन बंध कहलाएंगे, यही हाइड्रोजन बंध कहलाएंगे। ठीक है, अब जो है मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा कि प्रबल बंध कब बनेगा। प्रबल बंध कब बनेगा तो याद रखिएगा आप एक बात को, जब प्रबल बंध बनेगा तो हमारे पास ये जो प्रबल बंध की बनने कंडीशन है, जब हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोरीन के संपर्क में आएगा, तो हमारे पास जब ये संपर्क में आएगा तो सबसे प्रबल बंध बनने की स्थिति हो जाएगी। ये आपको जो है ध्यान रखना होगा। ये सबसे प्रबल बंध है। जब भी हाइड्रोजन F के संपर्क में आएगा तो वहां पर जो है प्रबल बंध, इससे ज्यादा प्रबल बंध नहीं होगा। दूसरी बात, कंडीशन हमारे पास क्या आती है? हमारे पास कंडीशन आती है कि प्रबल बंध हो गया। अब सर बताइए दुर्बल बंध कब बनेगा? तो दुर्बल जो बंध बनेगा हमारे पास, वो बनेगा हमारे पास जब हाइड्रोजन जो होगा N के संपर्क में आ जाएगा तो वहां पर क्या होगा? सबसे दुर्बल बंध बन जाएगा।
सबसे दुर्बल बंध बन जाएगा। दूसरी बात, सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है आप लिख लीजिएगा इसे ब्रैकेट में करके, कि जो हाइड्रोजन बंध की जो शक्ति होती है ना, हाइड्रोजन बंध जो शक्ति होती है वो आप कभी कभी एक सवाल में पूछ लेता है, नीट में भी आ सकता है, तो आप हाइड्रोजन बंध की जो शक्ति होती लिख लीजिएगा कि 2 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बंध की शक्ति, हाइड्रोजन बंध शक्ति जो होती है 2 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। दिमाग में इसे चिपका लीजिए वाली बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पूछ लेता आपसे कोई, इसने सवाल दिया था कि बताइएगा कि HN हो गया, HF हो गया, HO हो गया, HI हो गया, या कुछ मान के तीनों में पूछ लेता से प्रबल बंध किसमें बनेगा? HF में होगा। वो पूछ लेता तीनों से दुर्बल बंध कौन सा बनेगा? HN बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मैं लिखवाया था हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते, एक अंतरा होता है, एक होता है अंतर। तो अब मैं लेकर चलता हूं अंतर अणु हाइड्रोजन बंध कब बनेगा, बिल्कुल चलिएगा आप देखिएगा। मैं बात करता हूं अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। ये हमारे पास हाइड्रोजन जो बंध था उसका जो है पहला पार्ट है अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। तो देखिएगा यह जो बंध होगा, यह बंध 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक ही प्रकार के अणुओं अथवा विभिन्न अणुओं के मध्य उपस्थित होता है। जो हाइड्रोजन बंध पूछ लेगा आपसे, बोर्ड में पूछ सकता है या आपसे जो है नीचे पूछ सकता है कि बताइए अंतर अणु हाइड्रोजन बंध कि बनने इसलिए कहाँ बनेगा, तो आप ना एक ही प्रकार के अणु अथवा विभिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य बनता है क्या? अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। अब मैं बात करता हूँ इसके उदाहरण की, तो हम ले लेते हैं H2O। H2O में क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। अब कैसे होता है मैं आपको आया हूँ, जैसे कि मान लीजिएगा ये हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा आप इस पर, ये और जो हमारे पास ये हो गया, और यहाँ पर ये हमारे पास H हो गया, और यहाँ पर भी हमारे पास ये H हो गया, और यहाँ पर भी हमारे पास ये H हो गया। तो आप सोच सकते हो, बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें, आप जो इस प्रकार देख सकते हो कि ये जो है ये पॉजिटिव है, मतलब कि धनात्मक है, और ये क्या है हमारे पास? ऋणात्मक है। ये भी हमारे पास क्या हो गया? ऋणात्मक, और ये भी हमारे पास क्या हो गया? धनात्मक। ये भी हमारे पास धनात्मक, और ये भी हमारे पास ऋणात्मक, और ये भी हमारे पास धनात्मक, और ये भी हमारे पास धनात्मक हो गया। हो गया नहीं हो गया? ये भी हमारे पास क्या हो गया? धनात्मक हो गया। तो मैंने आपको परिभाषा में जो लिखवाया था कि जब भी क्या होगा वह Z, मतलब कि जो Z हमारे पास अधिक विद्युत तत्व से संपर्क में आएगा, तो हमारे पास जो O है, हमने बताया था FON बताया था, हमने क्या बताया था? FON। तो जब O है तो ये क्या है? जो O है वो H के संपर्क में आया, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बंध बन गया। देख रहे हैं आप, निगेटिव मतलब ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक। जब भी FON ये विद्युत ऋणी तत्व है, जब भी किसी हाइड्रोजन के संपर्क में आएंगे, मतलब कोई तत्व है वो FON के संपर्क में आता है, तो यहाँ हाइड्रोजन के संपर्क में आ रहा है, O के संपर्क में आ रहा है, विद्युत तत्व के संपर्क में आ रहा है जो हमारे पास हाइड्रोजन। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया है? अंतर अणु हाइड्रोजन बंध यहाँ पर क्या है? बन चुका है। दूसरी एक इंपोर्टेंट बात लिखिएगा कि जो हमारे पास H2O होता है, हमारे पास H2 जो होता है, H2O का एक अणु, महत्वपूर्ण बात दिमाग में बिल्कुल रख लीजिएगा, H2O का जो अणु होता है अधिकतम, वो क्या है? अधिकतम 4 H2O अणुओं के साथ, क्या लिखना है? H2 अणुओं के साथ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बंध बना सकता है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी ही होगी
वो पूछ सकता है आपसे कि H2 का जो अणु है वो अधिकतम कितने अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, तो 4 लिखना है। H2 का एक अणु है, H2 का जो है हमारे पास एक अणु यहाँ पर, ये सॉरी जो H2 का एक मॉलिक्यूल है, ये H2 का जो एक अणु है वो अधिकतम 4 H2 अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है। ये एक लिख लेना, सॉरी दायरा, एक H2 का एक अणु अधिकतम 4 H2 अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है। और किस किस में होगा, जैसा आपने देखा होगा जो हमारे पास बर्फ के जो घन होते हैं, आप उसे आपस में जो है टूटा हुआ से मिला दीजिए खुद, तो वो जुड़ जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के बारे में, बताया था मैंने कि H2 में जो है किस तरह बंध बनना था, अंतर अणु को हाइड्रोजन बंध कैसे बन रहा था। मैंने बताया था आपको कि जो H2 का जो होता है एक अणु, जो H2 का एक अणु होता है वो अधिकतम 4 H2 अणु के साथ जुड़ा हो सकता है हाइड्रोजन बंध द्वारा। अब मैं बताता हूँ उसमें कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। नंबर 1, द्रव अमोना, चाहे प्राथमिक जो हमारे पास जो एमीन हो, प्राथमिक एमीन हो हमारे पास या द्वितीयक एमीन हो, सब में क्या होगा, अंतर अणु होगा। सभी एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल हो, द्वितीयक एल्कोहल हो, तृतीयक एल्कोहल हो। आप डिग्री जानते होंगे, मैं आपको कार्बोनेशन पढ़ा दूंगा। जो है सभी एल्कोहल प्राइमरी हो, मतलब कहने का मतलब प्राथमिक एल्कोहल हो, द्वितीयक एल्कोहल हो, तृतीयक एल्कोहल हो। नंबर फिर बाद में आता है हमारे पास सभी कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उन सब में क्या होगा, अंतर अणु को हाइड्रोजन बंध होगा। ध्रुवीय विलायक में जैसे CH3COOH, C6H5COOH आदि में क्या है द्वितीयाणु के रूप में रहते हैं। द्वितीयाणु मतलब डाइमर बोलते हैं इसमें, डाइमर। फिर बाद में जो सभी एक्सियम जैसे H3PO4 HCl H2SO4 हो गया, H3PO4 H3PO2 ये हो गया हमारे पास। तो इसके बाद में जो सभी कार्बोहाइड्रेट सब में और सभी प्रोटीन, ये हमारे पास उदाहरण होंगे। इसमें से कोई भी उदाहरण आ जाए तो वो अंतर क्या होगा, वो अंतर अणु को हाइड्रोजन बंध में होगा। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। ये सब उदाहरण लिख लीजिएगा, ये इन्हीं उदाहरण से अलग नहीं होगा। यही उदाहरण है जिसमें अंतर अणु हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। अब हम चलते हैं अंतरा, जिसे बोलते हैं इंट्रा याद रखना, अंतरा मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध किसमें होगा। अब नंबर 2 हमारे पास आता है अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। देखो अंतरा जो होता है उसमें क्या होता है, एक ही अणु में बनने वाला हाइड्रोजन बंध क्या कहलाता है, हमारे पास अंतरा अणु को हाइड्रोजन बंध कहलाता है। एक ही अणु में बनने वाला बंध, ये याद रखना। उसमें क्या था आपको मैंने बताया था, जो दूसरा जब 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के अणु या अथवा विभिन्न प्रकार में बनना था, ये एक ही अणु में बनने वाला। ठीक है, दूसरा इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध के निर्माण में एक बल बनता है, याद रखना। जब भी ये अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध बनेगा तो इसमें एक बल बने, जिसे बोलते हैं रिंग बनता है। बात समझ में आ रही है। हाथ ये हाथ लिखते रहना सभी बच्चे। इसमें क्या होता है कि एक ही बल बनता है। दूसरी बात, जब ये बनता है तो इसीलिए इसमें क्या होता है, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध का जो निर्माण होता है, निर्माण को हम क्या बोलते हैं, किलेशन भी कहते हैं। जो इसका जब निर्माण होता है तो इस घटना को या इस क्रिया को हम किलेशन भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि किसमें होगा। सर आप उदाहरण देकर बताइएगा। तो आप उदाहरण देकर मैं बता रहा हूं आपको किसमें होगा। तो आपने जो है सुना होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसे बोलते हैं ऑर्थो। ओ का मतलब होता है ऑर्थो, पी का मतलब पैरा, ठीक है, एम का मतलब मेटा होता है। तो हमारे पास जो है ऑर्थो मतलब आर्थो बोलते से हिंदी में, आर्थो नाइट्रोफिनोल। तो आप इसके स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं। देखो नॉर्मली अगर हम बताते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की मिश्रण बनाते हैं तो इस तरह बनेगी। यहाँ पर आप ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास N2 है, यहाँ पर OH। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल
फिनोल की क्या हो गई हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या हो गया संरचना होगी इसकी। यहां OH हो गया हमारे पास, यहां पर NO2 हो गया। बात समझ पा रहे हो? तो मैं आपको बताऊं कैसे बना। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। ये और ये हमारे पास, ठीक है। तो अब जो है ये जो है जो हमारे पास OH है फिनोल, जो हमारे पास OH है OH, इसको इस तरह से ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में आप N जो है इस तरह से ये, और जो है एक यहां से ये गया निगेटिव, ठीक है, और यहीं से क्या हमारे पास ये हमारे पास O। बात समझ में आ रही है? तो आप देख सकते हो ये जो है निगेटिव है और यहां पर क्या हमारे पास ये पॉजिटिव है। बात बिल्कुल आपके समझ में आ रही है। और ये हमारे पास माइनस प्लस जो हमारे पास हाइड्रोजन है हमारे पास ये वाला, ये हाइड्रोजन जो है इस वाले ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा, और जैसे ही इसके संपर्क में यहाँ पर ये इस तरह से आएगा, यहाँ पर ही हमारे पास क्या बन जाएगा अंतरा हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाएगा। आपने देखा एक ही अणु में, ये हमारे पास एक ही तो अणु है, इसमें जो हमारा बंध बन रहा है वो क्या है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अब आपने सुना होगा कैटेकोल का हमारे पास जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चर होती है ये वाली, ये हमारे पास जो है कैटेकोल की स्ट्रक्चर जो हमारे पास ये होती है ये। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास क्या होगा अंतरा हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध भी इसमें उपस्थित होगा। मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल बता देता हूं, ठीक है। उन सब में क्या होगा, हाँ एक बात और, अगर ये ऑर्थो से अगर ये नीचे आ गया, पैरा पोजीशन पे आ गया, तो ध्यान रखना तब नहीं बनेगा, तब जो है बलय नहीं बन पाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो 6 रिंग वाला 6 कंडीशन हमारे पास हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 बन जाती है। तो जब 6 कंडीशन हमारे 1 2 3 4 5 6 देखो मैंने क्या बताया था, उसमें एक बलय बन जाएगा। बलय का मतलब 6 कह रहा हूँ, जो मतलब 6, इसलिए हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्थिति हो रही। 6 का मतलब एक रिंग का क्या हो रहा है विस्तार हो रहा है, एक रिंग बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अंतराणु का हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। यही चीज अगर यहाँ आ गई तो 6 से ज्यादा हो जाएगी, 6 से ज्यादा हो जाएंगी, पोजीशन तो वहां पर नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको अंतराणु हाइड्रोजन बंध को थोड़ा बता दिया मैंने आपको एक कब कब स्थिति होगी। परंतु एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको जो है महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने हैं वो यहाँ पर ही है। देखेगा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, आपसे पूछ लेता है कोई भी, नॉर्मल सी बात है, बोर्ड में पूछ सकता है, नीचे पूछ सकता है आपसे कि जो अंतराणु का हाइड्रोजन बंध है उससे क्वंथनांक, उसके जो क्वंथनांक हो गए वो जो गलनांक होगा हमारे पास वो क्या होगा, क्वंथनांक हो गया या गलनांक जो हमारे पास होगा वो क्या होगा हमारे पास कम होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, क्वंथनांक व गलनांक कम होंगे, बाष्पशीलता ज्यादा उसकी होगी, इसके जो हमारे पास क्वंथनांक व गलनांक कम होती है। दूसरी बात जो बाष्प दाब होगा, बाष्पशीलता तो ज्यादा होगी, बाष्पशीलता ज्यादा होगी तो बाष्प दाब भी ज्यादा होगा, और जल में जो विलेयता होगी वो कम होगी। बात समझ पा रहे हो? 1 2 3 4 5 ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखने होंगे कि जो अंतराणु का हाइड्रोजन बंध है उसमें ये चीजें घट रही हैं, पड़ रही हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी का उल्टा अगर मान के चलिएगा अंतराणु का हाइड्रोजन बंध में विलेयता कम है तो जो हमारे पास अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध है उसमें विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी, बाष्प दाब ज्यादा होगा, बाष्पशीलता ज्यादा होगी, परंतु उसमें गलनांक व क्वंथनांक जो होंगे अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध में क्वंथनांक व गलनांक जो होगा वो ज्यादा होगा, जल में विलेयता ज्यादा होगी। इसके अलावा जो भी चीज है वो क्या होगी अंतराणु हाइड्रोजन बंध में क्या होगी, कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है।
इसी के साथ जो है हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो है यही समाप्त होता है। और जो वान डर वाल्स बंद बचा है मैं आपको उसके अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि वान डर वाल्स जो होते हैं मैंने बता दिया आपको 3 प्रकार के होते हैं, और उसकी जो है बहुत अच्छी जो है मैं आपको परिभाषा और उसके जो है मैं कारण बताऊंगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे वीडियो जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।